हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर चालू। तो टॉपिक चल रहा था हमारे पास में मैथमेटिकल इंडेक्शन। ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल इंडेक्शन। मैथमेटिकल इंडेक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत। मैथमेटिकल इंडेक्शन के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल इंडेक्शन के लिए सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इंडेक्शन से सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो n तक वाली जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले ये करते हैं कि n = 1 पे n = 1 के लिए अपन जो भी स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं अपन। n = 1 पे कथन ट्रू है या फॉल्स है। देन n = 2 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स LHS = RHS। और देन लेट करते हैं अपन कि n = m पे स्टेटमेंट जो हमारे पास में है वो लेट कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है n = m के लिए। देन वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ करते हैं अपन कि n = m+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा या ट्रू नहीं होगा, ट्रू है या फॉल्स है हमारे पास में। आज जो क्वेश्चन देखो, solve the prove by mathematical induction प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन। क्वेश्चन हमारे पास में है 1q 2q 1q 2q 3q प्लस nq और इक्वस टू है, इक्वस टू हमें लेकर के आना 1/4 n² 1/4 n² और n+1 का होल स्क्वायर, 1/4 n² और n+1 का होल स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है, देखो कितना पूछा हुआ है, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, 17 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथमेटिकल इंडेक्शन से हमें प्रूफ करना है। अब मैथमेटिकल इंडेक्शन जब आपको प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले आपको जब स्टार्ट करोगे इसके लिए सॉल्यूशन, फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट is true or false, statement is true or false। That means सर्वप्रथम हम कथन की सत्यता की जांच करते हैं। That means if n = 1 then LHS, n = जब 1 रखेंगे अपन तो LHS वाला पार्ट देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में। n = 1 जब पुट करोगे तो ये ध्यान रखना है कि n = 1 जब यहाँ पे पुट करोगे आप लोग तो यहीं से 1³ नहीं देखते हैं अपन, इस सीरीज के अंदर 1³ कौन सी नंबर पे टर्म्स है हमारे पास में। जैसे n की जगह 1 पुट करोगे तो 1³ जो है वो फर्स्ट नंबर से मिलेगा 1³, यानी ये वाला पार्ट आएगा हमारे पास में। दैट मीन्स LHS जो मिलेगा हमारे पास में क्या मिलेगा 1³, दैट मीन्स यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास में 1। इसी टाइप से फिर पुट करोगे वह RHS वाले पार्ट पे,
और RHS वाले पार्ट में जब अपन जाएंगे तो RHS वाले पार्ट के अंदर जब पुट करेंगे तो 1/4 तो है ही, इट इज 1 स्क्वायर, और 1 + 1 स्क्वायर यानी फिर से क्या बन जाएगा आपके पास में 2 स्क्वायर यानी 4, ये भी क्या जाएगा हमारे पास में 1। तो LHS और RHS वाला जो पार्ट है वो हमारे पास में बराबर है, LHS = RHS। तो n = 1 के लिए क्या हमारे पास में स्टेटमेंट ट्रू है, n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब जब n = 1 पे स्टेटमेंट ट्रू होगा तो अब अपन क्या करेंगे, इसी वाले पार्ट को सेकेंड इज point number second, we let statement is true, statement is true for n = m, for n = m। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को ट्रू मानना है n = m के लिए, और n = m पे जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से 1³ + 2³ + 3³ + m³ = 1/4 एक तो आ जाएगा m, क्या क्या पार्ट था हमारे पास में 1/4 m², 1/4 m², और देन फिर से m + 1 का होल स्क्वायर। इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, इसको अपन काम में लेंगे आगे जाकर के। अब थर्ड पॉइंट, now we have to prove that, now we have to prove that now we have to prove that अब हमें प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। That means क्या क्या बन जाएगा ये 1³ + 2³ + now we have to prove the statement true or false, that means n = m + 1 पे अब हमें चेक करना है। सबसे पहले n = 1 पे स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की चेक करनी है, फिर देन लेट करना है n = m पे स्टेटमेंट ट्रू होगा ही होगा, और फिर आपको प्रूफ करना है कि n = m + 1 पे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 1³ 2³ 3³ प्लस, अब m³ जो है यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा और आ जाएगी हमारे पास में m + 1 का होल क्यूब इक्वल टू m³ तक वाला पार्ट तो एज इट इज, और m³ वाले पार्ट से क्या जाएगा m³ + m + 1 का होल क्यूब। देन नेक्स्ट, अब 1/4 ये वाला पार्ट भी एज इट इज आएगा, और यहाँ से देखो क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास में, तो एक मिलेगा m + 1 का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा m + 2 इसका भी होल स्क्वायर, m + 1 का होल स्क्वायर और m + 2 का होल स्क्वायर। अब 1³ से लेकर के 2³ वाले पार्ट तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमारे पास में वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या गिवन हमारे पास में m³ तक का पार्ट ये गिवन हमारे पास में है 1/4 यहाँ से क्या क्या है, एक तो है m² और फिर से है m + 1 का होल स्क्वायर, और एक टर्म्स एक्स्ट्रा और है प्लस m + 1 इसका होल क्यूब। अब LHS वाला पार्ट को अपन ले लिया, LHS वाला पार्ट, और ये पार्ट आया कहाँ से है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से।
अब 1/4 को इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 m + 1 का होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से तो मिल जाएगा एक m² प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका इसमें m + 1, ये वाला पार्ट बचेगा। इसको और अपन सही तरीके से लिखें तो 1/4 तो एज इट इज है ही, m + 1 का होल स्क्वायर ये भी एज इट इज है, और ये फिर से बन जाएगा आपका इसमें क्या m² + 1, m + 1 का होल स्क्वायर, और साथ में 4 और है मल्टीप्लाई में, m + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ से था m² + 4, देखो इस वाले पार्ट से 4 और रह गया एक, तो इसको अपन क्या लिखेंगे m² + 4m + का 4। इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं 1/4 m + 1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारे पास में m + 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में RHS। दैट मीन्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर statement is true, statement is true। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या किए अपन फिर से एक बार देख लो। फर्स्टली LHS RHS को अपन चेक किए हैं, n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देन नेक्स्ट इज अपन लेके चले हैं, लेड किए हैं कि n = m पे स्टेटमेंट ट्रू है, और देन अपन ये प्रूफ किए हैं कि n = m + 1 पे स्टेटमेंट ट्रू है या और फॉल्स है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वन अपॉन में 1 × 3 प्लस 1 अपॉन में 3 × 5 प्लस 1 अपॉन में 5 × 7 प्लस 1 अपॉन में 2n - 1 2n + 1 2n - 1 2n + 1 2n - 1 2n + 1 इक्वल्स टू 2n - 1 2n + 1 इक्वल्स टू n अपॉन में 2n + 1 n अपॉन में 2n + 1। ये हमें चेक करना है। अब देखो इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन दिया हमारे पास में है। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलना पड़ेगा। फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट इफ, किसके लिए चेक करना है n = 1 के लिए। अब n = 1 के लिए जब चेक करेंगे अपन तो यहाँ से क्या क्या पार्ट मिलेगा 1 अपॉन में n = 1 1 पुट करते 2 - 1 यानी 1 इंटू n की जगह 1 यानी 3। ये हमारे पास में n = 1 के लिए क्या है LHS वाला पार्ट, और RHS वाला पार्ट के अंदर पुट कर देते हैं। RHS वाले पार्ट के अंदर जब अपन पुट करेंगे वैल्यू तो देखो क्या पार्ट आएगा हमारे पास में n अपॉन में यानी 1 अपॉन में n की जगह 1 यानी 3, तो 1 × 3। तो LHS वाला पार्ट इक्वल है RHS वाले पार्ट के, तो LHS RHS वाला जो पार्ट है वो इक्वल है।
ये हो गया हमारे पास में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कि स्टेटमेंट ट्रू है, LHS RHS इक्वल है। चाहो तो आप लोग n=2 के लिए भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, n=3 के लिए भी, n=4 के लिए भी। अब सेकेंड इज सेकेंड पार्ट, we let statement is true, statement is true for n=m, that means n=m के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, that means 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/2m minus 1 2m plus 1 इक्वस टू क्या है हमारे पास में m अपॉन में 2m plus 1, m 2m प्लस का 1 और इसका नाम डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में हो गया सेकेंड पार्ट कि स्टेटमेंट जो है वो n=m के लिए ट्रू है। अब थर्ड पार्ट, अब n=m+1 के लिए हमें प्रूफ करके दिखाना है कि n=m+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ये वी हैव टू प्रूव दैट। थर्ड पार्ट, we have to prove that n=m+1, we have to prove that n=m+1 statement is true, statement is true or not। 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/2m minus 1 as it is, 2m plus 1 एज इट इज, और नेक्स्ट टर्म इज 1/m तक तो एज इट इज रहेगा, एक टर्म्स एक्स्ट्रा और आ जाएगी, जिस टर्म्स का देखो क्या रहेगा 2m की जगह m plus 1 minus 1 एक पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या रहेगा 2m plus 1 अगेन plus 1, ये होगी नेक्स्ट पार्ट। इक्वस टू m plus 1 अपॉन में m plus 1 यानी 2m plus 2 plus 1 यानी 3, ये RHS है। वन बाई 3 2m minus 1 दैट मीन्स m LHS वाला पार्ट को अपन लेके सॉल्व कर लेते हैं। LHS वाला पार्ट में क्या क्या हमारे पास में है, m अपॉन में 2m plus 1, m अपॉन में 2m plus 1 प्लस 1 अपॉन में 2m plus 2 minus 1 प्लस 1, तो 2m plus 1 एंड 2m plus 2 plus 1 plus 3, m अपॉन में 2m plus 1 is common, 1 plus 1 अपॉन में m वाले पार्ट को भी कॉमन ना लेकर इस तरफ शिफ्ट रहने देते हैं, तो m वाले पार्ट को भी कॉमन यहाँ से हटा देते हैं 1, और m वाला पार्ट जब यहाँ से कॉमन नहीं आएगा तब यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास में m प्लस
2m+1 कॉमन निकाल रखे हैं, तो 1 में 2m+3 डेट मीन्स दिस। और इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं, बट 2m+1 तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो इस वाले पार्ट को 1 में 2m+1 एज इट इज, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2m+3 और 2m+3 डेट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास में m और फिर से 2m+3 और प्लस 2m+3 है ही आपके पास में, तो यहाँ से क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 डेट मीन्स सॉल्व करेंगे और क्या लिखेंगे 1 में 2m+1 इस वाले पार्ट के अंदर 2m² + 3m+1 और अपॉन में 2m+3 डेट मीन्स ये, और सॉल्व करेंगे 1 में 2m+1 एज इट इज, इस वाले पार्ट के अंदर 2m+3 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, m+1 2m+1 एंड m+1 फैक्टर और 2m+3 2m+1 कैंसिल और m+1 अपॉन में 2m+3 m+1 अपॉन में 2m+3 m+1 अपॉन में 2m+3 इक्वल टू RHS। दैट मीन्स n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन है हमारे पास में 1 + 2 + 3 + n इक्वल्स टू 1/2 n+1 1/2 n+1। फर्स्टली n equals to 1 statement true or false, then we have to prove that statement is true, second is let, third is prove that। solution, firstly we check statement is true or not if n equals to 1, that means LHS n equals to 1 के लिए 1 और RHS वाला पार्ट 1/2 1 + 1 that means again 1, LHS equals to RHS। second is we let statement is true if n equals to m, स्टेटमेंट ट्रू है n equals to m के लिए, that means 1 +
2 प्लस 3 प्लस m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/2 m plus 1. This equation number 1. Next is we have to prove that अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन statement is true for n equals to m plus 1. n equals to m plus 1. That means LHS वाला पार्ट को अपन लेकर के सॉल्व करेंगे. क्या पार्ट है हमारे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस m एज इट इज, और एक टर्म्स और आ जाएगी m प्लस 1 की, क्योंकि m प्लस 1 तक हमें चेक करना है. एंड RHS इक्वल्स टू 1/2 m प्लस 1 एंड m प्लस 2, m प्लस 1 m प्लस 2. m तक की जो वैल्यू है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हमारे पास में 1/2 m प्लस 1, 1/2 m प्लस 1 एंड m, और प्लस m प्लस 1 एज इट इज, m प्लस 1 एज इट इज. LHS वाले पार्ट को अपन अब सॉल्व कर रहे हैं. 1/2 कॉमन और m प्लस 1 कॉमन, देन m प्लस 1, वन बाई टू m प्लस 1 कॉमन m और 1/2 m प्लस 1, वन बाई टू m प्लस 1 कॉमन m प्लस 2, 1/2 m plus 1 and m plus 2. For all positive integer statement is true. Statement is true. n के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए कथन सत्य होगा. n के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए कथन सत्य होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन prove by mathematical induction वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, n स्क्वायर, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1. Firstly, solution.